मेरे साथ में इस समय सुशील आनंद शुक्ला जुड़ रहे हैं। जिस समय पे कांटे की लड़ाई चल रही है, कांटे की लड़ाई में कांग्रेस कुछ पिछड़ती हुई दिख रही है। ऐसे में सुशील आनंद शुक्ला जो कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख हैं, वो हिम्मत कर रहे हैं स्क्रीन का सामना करने के। सुशील जी, आपका स्वागत है और आपसे जानना चाहूंगा, 75 पार का आंकड़ा दावा था, 50 के लाले हैं, 38 पर आप है, 50 पर भाजपा है। ये आंकड़ा भरोसा करने के लायक है या इंतजार करने के लायक है? जी नमस्कार। जी सुशील जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो। जी सुशील जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी, आपकी आवाज आ रही है और आपका सवाल भी मैंने सुना है, जवाब दूं मैं? आवाज आ रही? जी। निश्चित तौर पर जो अभी शुरुआती रुझान आए हो हमारी उम्मीदों के अनुकूल नहीं आए हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि अंतिम परिणाम आते तक हम कंफर्ट मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। हमारे कुछ जगह ऐसी है जहां पे अभी प्रारंभिक रुझान है, जहां पे हम पीछे दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही अंतिम परिणाम आएंगे 5वें 6वें राउंड के बाद आप देखिएगा कांग्रेस की बढ़त आएगी। हम 50 सीटों के ऊपर के साथ सरकार बनाएंगे कंफर्ट मेजोरिटी के साथ। 75 के संदर्भ में तो अब भरोसा नहीं रहा आपका, या अभी भी आप टिके हैं कि 75 पार ही करेंगे? नहीं, देखिए 75 का तो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था और उस लक्ष्य को लेके हम पूरे चुनाव कैंपेन हमने चलाया था, लेकिन हो सकता है कि जो जनादेश है 75 तक ना पहुंचे, लेकिन कंफर्ट मेजोरिटी से हमारी सरकार बनेगी, ये आप देखिएगा। प्रारंभिक रुझानों में शुरुआत में भी हम आगे थे, फिर पहले राउंड के बाद हम कहीं पहले दूसरे राउंड के बाद में कुछ सीटों में हम पीछे गए हैं, लेकिन जो उलटफेर हो रहा है उसे हमें पूरा भरोसा है कि अंतिम परिणाम आते आते छत्तीसगढ़ में हम कंफर्ट मेजोरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। ये आप बार बार बोल रहे हैं हमें भरोसा है, हमें भरोसा है। आपको नहीं लगता है कि भूपेश जी पर जो भरोसा आपका था उसे आपने छोड़ दिया, इसलिए दिक्कत आ गई? भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश जी रहे पर कांग्रेस की भरोसे की सरकार पे आप चले गए, इसने नुकसान कर दिया आपको? नहीं, देखिए इसकी मीमांसा की जाएगी, लेकिन यह बात सही है कि भूपेश बघेल के चेहरे को ही लेके पिछले 5 साल तक उनके कामों को ही लेके हम जनता के बीच में गए थे। उनके जो 5 साल के काम थे उसका व्यापक प्रभाव था, और भूपेश है तो भरोसा है, इस पर हम अभी भी कायम है और जनता भी इस पर भरोसा दिखाएगी, हमें पूरा उम्मीद है। भूपेश है तो भरोसा, ये नारा रहा कहां? आप तो भरोसे की सरकार पे आ गए। भूपेश बघेल चेहरा रहेंगे ये कहने से भी आपने संकोच कर दिया, सामूहिक नेतृत्व की बात करने लगे। क्या आपको नहीं लगता है भूपेश बघेल को पीछे करना आपको ये मुश्किल में डाल गया है, जिसमें आपको इंतजार करना पड़ रहा है स्पष्ट बहुमत के लिए? निश्चित तौर पर अब इस बात की भी मीमांसा की जाएगी। देखिए, चुनाव में यदि अनुकूल परिणाम नहीं आते हैं तो सारी चीजों की मीमांसा की जाती है, इसकी भी मीमांसा की जाएगी। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ आपके सामने, आप तो स्वयं इतने विद्वान विश्लेषक हैं, आप इस चीज को बेहतर ढंग से समझते हैं, लेकिन हमारे पास में जो सबसे बड़ा एसेट था हमारी सरकार का काम था, हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा था, और हम उसी को लेके आगे जा रहे थे, और हमें पूरा भरोसा है कि उस चेहरे की बदौलत ही हम यहाँ पे फिर से सरकार बनाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए सुशील जी, 50 सीटें तो आपकी आ रही हैं ऐसा आपका कहना है, पर भाई हार कौन रहा है? हार रहे हैं टीएस सिंहदेव, हार रहे हैं रविंद्र चौबे, हार रहे हैं शिव कुमार डहरिया, हार रहे हैं ताम्रध्वज साहू, हार रहे हैं कवासी लखमा, हार रहे हैं जयसिंह अग्रवाल। तो इतने लोगों के हारने के साथ में 50 सीटें कितना आनंद देंगी? नए लोगों के लिए संभावना खुल रही है? अब देखिए, ऐसा है कि एक वो है कि अंत हो उद्गम हो संभव नहीं, लेकिन यह है कि जो जिनको आप हार रहे हैं बता रहे हैं, तो हार रहे हैं शब्दों का उपयोग करना इसलिए उचित नहीं कि पहले चरण में पहले जब फर्स्ट राउंड हुआ तो सब जीत रहे थे, सेकंड राउंड में पिछड़े हैं, फिर थर्ड राउंड में पिछड़ने की स्थिति है। तो अभी तो ये उलट-फेर चल रहा है। अंततोगत्वा देखिए कि सारे के सारे लोग चुनाव जीत के छत्तीसगढ़ की विधानसभा में छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज बुलंद करेंगे। ये बताइए कि कितने मतों का अंतर हो जाए जिसके बाद में हम कहेंगे ये तो हार ही रहे, मतलब 5,000 से पीछे चले, 10,000 से पीछे चले, 15,000 से पीछे चले, 25,000 से पीछे चले? कब आपसे ये बात की जाए कि भाई अब ये तो हार ही गए, कब वो आंकड़ा ठीक रहेगा? देखिए, यदि 200-500 से आगे पीछे है तो मैं नहीं मानता हूँ कि बहुत ज्यादा आगे वाली स्थिति है। 200-500 अभी इन सारे के क्षेत्र में वही स्थिति बनी है। 400 कुछ वोट की स्थिति है, 1070 की स्थिति है, 235 की स्थिति है। तो मुझे तो अच्छा, अभी जब 17 राउंड 18 राउंड। अरे सुशील जी रुकिए तो सही, मोहम्मद अकबर 5,500 मतों से पीछे चल रहे हैं,
अमरजीत भगत 4000 मतों से पीछे चल रहे हैं, ताम्रध्वज साहू 4500 मतों से पीछे चल रहे हैं, जयसिंह अग्रवाल 7000 मतों से पीछे चल रहे हैं। तो क्या उम्मीद करें इनके संदर्भ में? सब प्रचंड बहुमत से जीत के आ रहे हैं। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, लेकिन यदि इतने लंबे वोट से है तो निश्चित तौर पे संकट की स्थिति है। लेकिन फिर भी अभी चूंकि अभी 10 राउंड से अधिक की मतगणना, 12 राउंड से अधिक की मतगणना बची हुई है, तो उम्मीद तो की जा सकती है। कई बार तो स्थिति हो गई है, मतलब जितने बड़े अंतर से आप चुनाव जीतने वाले थे, 75 पार का नारा था, काम भी बहुत अच्छे किए आप लगातार बता रहे थे, पर रुझान वैसे नहीं आ रहे हैं। तो ये ईवीएम में गड़बड़ कब से आएगी सामने? नहीं, देखिए, ईवीएम में गड़बड़ वाली बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि कहीं न कहीं हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप जैसा हमने चाहा था कि इस तरफा चुनाव परिणाम आएंगे, वैसा नहीं आया है। इसकी मीमांसा की जाएगी, लेकिन अभी भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। हमें भरोसा है कि हम सरकार बनाएंगे छत्तीसगढ़। चलिए, आपको छत्तीसगढ़ को लेकर ज्यादा परेशान नहीं करता, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपको सहूलियत रहेगी। या मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है भाई? 230 सीटें हैं, 140 सीटों पर भाजपा आगे चल रही है, कांग्रेस 90 सीटों पर। राजस्थान 199 में से 113 पर भाजपा, कांग्रेस 70 सीटों पर। ये क्या हो रहा है कांग्रेस के साथ? खड़गे जी आ गए, राहुल जी आ गए, प्रियंका जी आ गए, फिर भी बात बन नहीं रही। देखिए, तो जनता का मनोदशा है। जनता ने हम जनता को कन्विंस नहीं कर पाए हैं। हो सकता है कि हमसे ज्यादा बेहतर ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने कन्विंस किया, या हमारे सच के सामने उनका झूठ ज्यादा चल गया। जो उन्होंने झूठ किया, जो उन्होंने नकारात्मक राजनीति की, उसका ज्यादा व्यापक प्रभाव पड़ा। इस कारण हम संभवतः पिछड़ गए। इसकी भी मीमांसा की जाएगी। अभी तो चुनाव परिणाम, अंतिम चुनाव परिणाम आने के बाद ही कोई मीमांसा की जा सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर ये चुनाव परिणाम है, ठीक है, हम अभी पिछड़े हैं। हो सकता है कि हम सरकार बनाए, या मध्य प्रदेश में तो स्थिति नहीं दिख रही है कि अभी हमारी वापसी हो पाएगी, या राजस्थान में भी हम काफी पिछड़े हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हम कंफर्ट मेजोरिटी की ओर बढ़ रहे हैं। तो चुनाव है तो जनता का जनादेश है, स्वीकार है। छत्तीसगढ़ में रुझान किस आंकड़े में पहुंचे तो आपको लगेगी मेजोरिटी नहीं आएगी? अभी 39 और 49 है, कितना पीछे होना चाहते हैं सुशील आनंद शुक्ला जी? देखिए, ऐसा है माननीय द्विवेदी साहब कि अभी मेरे सामने में 5 टीवी स्क्रीन लगी हुई है। इस 5 में से 2 तो 39 और 49 बता रहे हैं, 3 जो है 46 और 43 की स्थिति बता रहे हैं। तो वैसी स्थिति में अभी इंतजार करना चाहिए। किसी भी अंतिम निर्णय लेने के पहले थोड़ी सी इंतजार करना चाहिए, बहुत जल्दबाजी हो जाएगी। तो सुशील आनंद जी अभी अपने हौसले को बनाए रखना चाहते हैं, और आपके हौसले के लिए सुशील जी हम शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आपका हौसला कायम रहे। लेकिन सुशील जी ने अब 75 की जिद छोड़ दी है, 75 के स्थान पर वो 50 तक की बात कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ की सियासत पे जो लोग कई सालों से अगर निगाह रखते लाए हैं, तो वो सुशील आनंद शुक्ला की बात से ना इत्तेफाकी नहीं रखेंगे। यहाँ पर अंतिम मौके पर ऐसा फेरबदल रुझानों के बावजूद हो जाता है। 2013 में हम इसके साक्षी रहे हैं। तो बहरहाल हमारे पास में कुछ नए अपडेट आए हैं। हमने विधानसभा क्षेत्रों का बताया था, दिमनी में कैला नरेंद्र सिंह तोमर तकरीबन 13,500 मतों की निर्णायक बढ़त ले चुके थे। अब उनके दोस्त हैं, पर मुख्यमंत्री के संदर्भ में दावेदार भी है, यानी प्रतिद्वंदी भी है। नाम है कैलाश विजयवर्गीय, राष्ट्रीय महासचिव हैं, अमित शाह के बेहद करीबी माने जाते हैं, सियासत के जादूगर माने जाते हैं। हरियाणा में सरकार बनाने का श्रेय उन्हें दिया जाता है भाजपा की, पश्चिम बंगाल में भाजपा को खड़ा करने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। वो कैलाश विजयवर्गीय इस समय पर 14,438 मतों की निर्णायक बढ़त ले चुके हैं। मतलब 14,500 तय है कि कैलाश विजयवर्गीय चुनाव जीतेंगे। इंदौर 1 से संजय शुक्ला चुनाव हारेंगे। अगर ये रुझान बदलता है तो मुझे अपने आकलन पर वाकई संदेह हो जाएगा कि मुझे आकलन करना आता भी है कि नहीं आता। पर हाल फिलहाल हमारे साथ में कुछ और नई जो जानकारियां हैं, उसमें ओपी चौधरी, बहुत गंभीरता से ले लिया ओपी चौधरी के संदर्भ में अमित शाह की बात को। अमित शाह जी के लिए बड़ा दबाव हो गया है, क्योंकि जनता जिस तरीके से ओपी चौधरी को वोट दे रही है, वो बड़ी खतरनाक स्थिति दिखा रही है। ओपी चौधरी वर्तमान में 28,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब भी किसी को संदेह क्या कि ओपी चौधरी चुनाव जीत रहे कि नहीं जीत रहे? तो भाई ओपी चौधरी विधायक तो बन गए, अब वो बड़े आदमी के तौर पर क्या बनेंगे, इसके संदर्भ में दिलचस्पी रखिए, इसकी उत्सुकता रखिए। इसके लिए अगर सट्टा लगाना है तो सट्टा लगाइए। पर ओपी चौधरी अब चुनाव जीत रहे हैं। मध्य प्रदेश के कुछ अपडेट है। बैतूल वर्तमान विधायक है नीलय डागा मुश्किल में, कांग्रेस मुश्किल में, कांग्रेस के विधायक भी मुश्किल में। हेमंत खंडेलवाल जो पहले भी विधायक रह चुके हैं,
बैतूल का बहुत बड़ा नाम रहा है विजय खंडेलवाल, उनके बेटे हैं हेमंत खंडेलवाल। बड़ा गंभीर नाम है उस क्षेत्र की सियासत का। पार्टी में बड़े सम्मानित निगाह से देखे जाते हैं हेमंत खंडेलवाल। इस समय 1200 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहां के ही एक और चर्चित नाम है कमल पटेल, कृषि मंत्री है मध्य प्रदेश के, कठिन मुकाबले में है पर अभी तकरीबन 3,500 वोटों की बढ़त ले चुके हैं दोगने जी के खिलाफ। दोगने जी पहले एक बार उन्हें चुनाव हरा चुके हैं, पर इस समय पर वह आगे चल रहे हैं। कोंटा विधानसभा क्षेत्र फिर से छत्तीसगढ़ की ओर रुख कर रहा हूं। कवासी लखमा ज्यादा देर आगे नहीं रह पाए, फिर पीछे हो गए। और कितने पीछे हुए? वो इस समय मनीष कुंजाम जो सीपीआई के नेता हैं, पर चुनाव चिन्ह पर नहीं है सीपीआई के, वो इस समय 1617 वोटों से कवासी लखमा से आगे चल रहे हैं। भाजपा नहीं जीत रही है सुकमा में, ये स्पष्ट रहे लोगों को, पर कवासी लखमा चुनाव हारते दिख रहे हैं। न कोई आग्रह होगा न कोई विषय होगा, जिसके बारे में भी निर्णय होता है हम सब मिलके एक बेहतर सरकार बना के चलाएंगे। मोदी जी की कई गारंटी थी, लेकिन सरकार आने के बाद कौन कौन सी गारंटी पहली प्राथमिकता में होंगी? आवास के लिए सबसे बड़ी गारंटी थी, धान खरीदी की सबसे बड़ी कीमत थी, 2 साल का बोनस हमारी गारंटी का हिस्सा था। जो ये मोदी जी की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी उसको करना है। बिल्कुल, हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस सरकार जो दावे कर रही थी वो सारे दावे धाराशायी हो गए और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बन रही है और भाजपा की सरकार बनने पर जो मोदी जी की गारंटियां हैं उनको प्राथमिकताएं से पूरी की जाएगी। कैमरामैन अरुण के साथ स्वप्निल गोरखड़े, एनएच न्यूज, रायपुर। कमलनाथ कम से कम विधायक बनने जा रहे हैं। 22,000 मतों का अंतर बताता है कि वो विधायक तो बन जाएंगे। विजय राघवगढ़ से 3282 मतों से संजय पाठक आगे चल रहे हैं। बड़े नेता हैं पर उनकी जो अंतर है वोटों का वो बहुत बड़ा भी नहीं है। लखनादौन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के योगेंद्र सिंह बाबा काफी आगे चल रहे हैं, तकरीबन 5,500 वोटों से आगे चल रहे हैं लखनादौन से योगेंद्र सिंह बाबा। सिवनी विधानसभा क्षेत्र से दिनेश राय मुनमुन जो पहले निर्दलीय भी विधायक रह चुके हैं, 4000 वोटों से आगे चल रहे हैं। केवलारी से कांग्रेस के रजनीश सिंह तकरीबन 6,500 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो मतलब कांग्रेस को महाकौशल में मिश्रित सफलता मिल रही है। कमलनाथ 22,000 मतों की निर्णायक बढ़त ले लिए हैं, 29,000 मतों की शिवराज सिंह चौहान ले लिए हैं। तो कुल मिलाकर काफी बड़ा अंतर है। अब शिवराज सिंह चौहान की लीड तो 35,000 पे पहुंच गई है। 34,417 मतों की लीड शिवराज सिंह चौहान को मिल गई है। औपचारिकता बची है बुधनी में, जहां पर भी 10,000 से ऊपर का अंतर आ गया। अगर वहां पर कोई प्रत्याशी चुनाव हारता है रुझान के बाद, तो वो अचंभे की बात होगी। एक ऐसा अचंभा जो अपने जीवन में मैंने पहले कभी देखा नहीं है। क्या इस चुनाव में देखने को मिलेगा, इसमें मेरी दिलचस्पी रहेगी। पर हाल फिलहाल हालात ये बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अब केवल और केवल दिलचस्पी इस बात की रखिए आप लोग कि कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कितनी सीट कांग्रेस जीत पाएगी। दूसरी दिलचस्पी इस बात के लिए रखिए कि वर्तमान मंत्रिमंडल के कितने सदस्य मध्य प्रदेश में चुनाव हार जाएंगे, क्योंकि जब वो चुनाव हारेंगे तभी तो नयों को मौका मिलेगा। तो कुल मिलाकर दूसरी दिलचस्पी का विषय ये, और तीसरा दिलचस्पी का विषय चुनाव बाद इस बात में रहेगा कि जिन शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा सत्ता बरकरार रखने में कामयाब रह रही है, क्या वह अपने आप को मुख्यमंत्री बनाए रखने में सफल रह पाएंगे। भाजपा तो सत्ता में रह जाएगी, पर मुख्यमंत्री के तौर पर क्या शिवराज सिंह चौहान अपने आप को मुख्यमंत्री बनाए रख पाएंगे, ये दिलचस्पी का विषय होगा। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हालात विकट हैं। विकट इसलिए कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में है, पर जो रुझान आ रहे हैं वो कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने के और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के आ रहे हैं। क्या यह परिणाम भी रहेगा, अब ये सवाल खड़ा हो गया है। अभी ताजा तरीन रुझान ये आया है कि पाटन विधानसभा क्षेत्र में जो भूपेश बघेल पीछे चल रहे थे, अब वो आगे हो गए। पर कड़ी चुनौती उन्हें विजय बघेल से मिल रही है। साथ ही साथ कांग्रेस को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए भी काफी मशक्कत लग रही है। राजस्थान में कांग्रेस सत्ता से बाहर, मध्य प्रदेश में सत्ता से बाहर भाजपा को करने का सपना अधूरा, और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाए रखने के संदर्भ में बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, ये साफ दिख रहा है। पर तेलंगाना में शायद कांग्रेस सरकार बना लेगी, तो 4-0 तो कम से कम कांग्रेस के हिस्से में इस विधानसभा चुनाव संग्राम में नहीं आएगा, सत्ता संग्राम में, ये साफ दिखाई दे रहा है। समय एक छोटे से ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के
कद्दावर नेता चंद्रशेखर साहू साथ में जुड़ेंगे। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ होने जा रहा है छत्तीसगढ़ की सियासत में। कहीं जाइएगा नहीं, हम गए और आए।